हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं योग का एक न्यू उपनिषद लेकर के। आज हम यहां पर योग चूड़ामणि उपनिषद का संपूर्ण परिचय यहां पर जानने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि यूजीसी नेट के एग्जाम में योग चूड़ामणि उपनिषद भी जोड़ा गया है। साथ ही साथ अन्य यूनिवर्सिटियों में भी योग चूड़ामणि उपनिषद सिलेबस में दिया गया है। तो हम इसको यहाँ पर जानने वाले हैं, इसका संपूर्ण परिचय यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर जो आप इच्छुक हैं तो वीडियो को लास्ट तक का जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार से अन्य उपनिषद 14 उपनिषदों के लेक्चर भी आपको चैनल पर दिए गए हैं और योग के लगभग 450-500 प्लस लेक्चर आपको दिए जा चुके हैं। आप चैनल पर आ सकते हैं, इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। आज हम यहाँ पर योग चूड़ामणि उपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम जानेंगे कि योग चूड़ामणि उपनिषद का संपूर्ण परिचय क्या है। आप सर्वप्रथम देखेंगे कि यह उपनिषद सामवेद से संबंधित है। इससे पूर्व भी हमने अन्य उपनिषदों के बारे में चर्चा की थी। कौन सा उपनिषद किस वेद से निकलता है, हमने सबके बारे में चर्चा की है और हमें याद भी होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से निकला हुआ है, किसी न किसी वेद का एक भाग है। इसीलिए उपनिषदों को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों का संपूर्ण परिचय यानी कि मुख्य उपनिषद कितने हैं, योग के उपनिषद कितने हैं और टोटल उपनिषद कितने हैं, ये सब के बारे में हम अलग से लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। अगर जो आप उस लेक्चर को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो योग चूड़ामणि उपनिषद है, अगर जो हम इसकी चर्चा करें तो ये उपनिषद सामवेद से संबंधित है, अर्थात सामवेद से निकला हुआ है। हमने अन्य उपनिषदों के बारे में भी चर्चा की है जो कि सामवेद से संबंधित हैं, अर्थात सामवेद से निकले हुए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे इस उपनिषद में योग साधना द्वारा आत्मशक्ति के जागरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अन्य उपनिषदों के जब हम चर्चा करते हैं, वहां पर जब हमने देखें तो अन्य उपनिषदों में अन्य योग की परिभाषा या फिर योग के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि हमने बृहदारण्यक उपनिषद देखे, केनोपनिषद, कठोपनिषद इत्यादि जब हमने देखे थे तो प्रत्येक उपनिषद में अलग अलग व्याख्याएं, प्रत्येक उपनिषद में अलग अलग, किसी में आत्मा के बारे में चर्चा की गई है, किसी में ओमकार के बारे में चर्चा की गई है, किसी में ब्रह्म के बारे में चर्चा की गई है, किसी में सत्य के बारे में चर्चा की गई है। अगर जो हम योग चूड़ामणि उपनिषद अगर जो हम पढ़ते हैं तो इसमें योग साधनाओं द्वारा आत्मशक्ति के जागरण की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जो कोई भी यहाँ पर योग साधनाएं बताई गई हैं, इन योग साधनाओं के अभ्यास से, इन योग साधनाओं के माध्यम से हम आत्मशक्ति का जागरण कैसे करें, वो यहाँ पर चर्चा की गई है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर जो ये उपनिषद है, इस उपनिषद में मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या हैं, वो हमें यहाँ पर जानने आवश्यक हैं। मैं आपको बता दूं, जो ये उपनिषद है ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। हमें यहाँ पर इन्हीं के बारे में यहाँ पर जानना है, इन्हीं के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। अगर जो आप इस उपनिषद से संबंधित यूजीसी नेट का अगर जो आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर भी इस उपनिषद से संबंधित ज़्यादा टॉपिक नहीं है और जो टॉपिक हैं सभी टॉपिक मैं आपके यहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। तो आप देखेंगे इस उपनिषद में षडंग योग, जैसे कि हमने पूर्व के भी उपनिषद देखे थे, किसी में अष्टांग योग की चर्चा की गई है, किसी में षडंग योग की चर्चा की गई है। तो ये जो योग चूड़ामणि उपनिषद है, इसमें षडंग योग की चर्चा की गई है। अब षडंग योग कौन कौन से हैं? तो आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। जैसे कि हम अष्टांग योग चर्चा करते हैं, जैसे कि पातंजलि योग सूत्र का प्रतिपाद्य विषय है अष्टांग योग। तो वहां पर योग के 8 अंग बताए गए हैं। वो योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जिसमें कि हमने देखा था कि 5 बहिरंग साधन माने जाते हैं और 3 अंतरंग साधन माने जाते हैं। लेकिन जब हम योग चूड़ामणि उपनिषद यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रथम जो यम और नियम जो साधन है उनका वर्णन नहीं किया गया है। इसके पश्चात जो 6 जो साधन हैं उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि प्रत्येक उपनिषद में अलग अलग चर्चाएं की गई हैं।
प्रत्येक उपनिषद में जैसे आसन भी है तो आसन की भी अलग परिभाषाएं दी गई हैं। अब जैसे कि हम घेरण संहिता योग का ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं, या फिर श्रीमद् भगवद गीता है, या फिर योग वासिष्ठ इत्यादि जितने भी ग्रंथ हैं, हठ प्रतिपिका चाहे ग्रंथ आप लें, तो प्रत्येक ग्रंथों में हम देखते हैं कि वहां पर आसनों की थोड़ा परिभाषाएं अलग हैं, प्राणायाम की परिभाषाएं अलग हैं। और ठीक है, अगर जो परिभाषाएं एक हों भी तो उनके जो प्रकार हैं, भेद हैं, वह थोड़ा भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इनके बारे में चर्चा की गई है वो हम अन्य लेक्चर में चर्चा करेंगे, उसको हम अन्य लेक्चर में जानेंगे। तो आपको जानना है, ये जो उपनिषद है योग चूड़ामणि, इसमें षडंग योग की चर्चा की गई है, जो कि है आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये षडंग योग के नाम से जाना जाता है। कहीं पर आपने चतुरंग योग के बारे में जाना होगा, कहीं पर आपने सप्तांग योग के बारे में जाना होगा। तो ये सब के बारे में हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। आगे आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज यहाँ पर दी जाती है। उन प्रश्नोत्तरी सीरीज के सही आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। उससे पूर्व मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आपके सिलेबस में, यूजीसी नेट के सिलेबस में क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे योग के 6 अंगों का वर्णन, अर्थात वही जिनको कि मैंने आपको षडांग योग के नाम से कहा था, उनका क्रम एवं प्रत्येक के फल की व्याख्या इस उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय हैं। इस उपनिषद का यह प्रतिपाद्य विषय है। जो षडंग योग है इनका क्रम क्या है, साथ ही साथ इन साधनों का अभ्यास करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सिर्फ यही हमें इस उपनिषद में पढ़ना है। तो इन सभी के बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर सिर्फ संक्षिप्त परिचय, संपूर्ण परिचय का यहाँ पर सीरीज यहाँ पर प्रारंभ की है। अब कुछ प्रश्नोत्तरी सीरीज हैं, इनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप सभी के लिए प्रथम प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से ध्यान बिंदु उपनिषद में वर्णन किया गया है। याद रखिएगा, प्रश्न आपको ध्यानपूर्वक समझना है। ध्यान योग का, षडंग योग का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो ध्यान बिंदु उपनिषद के बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया है, समझाया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से यह योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद से संबंधित है? सामवेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या फिर कोई नहीं। तो योग चूड़ामणि उपनिषद किस वेद का है? आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग चूड़ामणि उपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है? आसन का, प्राणायाम का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो योग चूड़ामणि उपनिषद में किस किस का वर्णन किया गया है आपसे पूछा गया है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। ये सभी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी कर चुके हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 2 बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। एक में आपको 500 प्लस MCQ मिल जाते हैं, एक में आपको 1000 प्लस MCQ मिल जाते हैं। दोनों योग ग्रंथ ई बुक फॉर्मेट में हैं। दोनों ग्रंथों में योग के 10 से 15 ग्रंथों को लिया गया है, उनके प्रश्नोत्तरी सीरीज दी गई है। अगर जो आप इन्हें डाउनलोड परचेज करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आप सभी के लिए है, निम्नलिखित में से योग चूड़ामणि उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है? अष्टांग योग का, षडंग योग का, उपरोक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो इस उपनिषद में, योग चूड़ामणि उपनिषद में किसका वर्णन किया गया है आपसे पूछा है। आपको सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजना है। और सभी के जो टॉपिक, जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, सभी के बारे में मैंने आपको बता भी दिया है। तो आज हमने यहाँ पर एक और उपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है। अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, अगर जो आप चैनल पर और अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप जैसे ही चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 प्लान यहाँ पर नजर आ जाएंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी प्लान चूज कर सकते हैं, किसी भी खास एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर योग चूड़ामणि उपनिषद का संपूर्ण परिचय यहाँ पर जाना है, अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया है। अगर जो ये लेक्चर आप सभी के लिए काफी यूजफुल था तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार से नए लेक्चर, नए टॉपिक के साथ में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का
बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।